दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आजकल स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइसेस अचानक महंगे होते जा रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एआई बूम प्लस रैम और स्टोरेज का क्राइसिस। और अगर मैं सच बताऊं तो ये तो अभी शुरुआत ही है। आपने नोटिस किया ही होगा कि अब मोबाइल फोन्स में 128 जीबी धीरे धीरे गायब हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 64 जीबी पहले गायब हुआ। अब 256 जीबी को एक नया बेस वेरिएंट बना दिया गया है। और अगर हम रैम की बात करें तो वो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम एप्पल को भी देखें तो एप्पल ने अपने आईफोन्स में 128 जीबी हटाकर 256 जीबी बेस वेरिएंट देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अब जो 128 जीबी है और 256 जीबी है, दोनों के बीच में कॉस्ट डिफरेंस बहुत ही कम हो गया है। तो कंपनीज को इसमें कोई बहुत बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा है कम स्टोरेज देने में। और ये सिर्फ एप्पल तक ही सीमित नहीं है। जो दुनिया की सबसे बड़ी रैम बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, वो खुद ही अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। मतलब कि आज जो सैमसंग के डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें दूसरी कंपनीज के रैम यूज हो रहे हैं। मतलब सैमसंग को दूसरी कंपनी से रैम लेनी पड़ रही है। अब आप खुद ही सोचो कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास ही अगर शॉर्टेज है तो मार्केट का क्या ही हाल होगा। अब आते हैं इसके असली विलन पर, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो रैम और स्टोरेज बन रही है वो स्मार्टफोन के लिए नहीं है, वो बनाई जा रही है एआई सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स, एआई टूल्स और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि इन सबको लगती है एक्सट्रीम लेवल की मेमोरी। और इसमें कंपनीज क्या कर रही हैं कि फ्यूचर की जो रैम की रिक्वायरमेंट है उसे आज ही बल्क में लेकर स्टॉक में रख रही है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जिन सर्वर्स के लिए रैम खरीदी जा रही है, वो सर्वर्स तो अभी तक बने ही नहीं है। सर्वर्स तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए ना ही अभी तक कोई बिल्डिंग रेडी हुई है, ना कोई प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी वो सब प्लानिंग स्टेज में भी नहीं है। फिर भी जो रैम है वो पहले से बुक होती जा रही है। इसे ही कहते हैं एआई बबल। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? हम कंज्यूमर्स पर। कैसे? आज फोन महंगे होते जा रहे हैं, लैपटॉप्स की कीमत बढ़ती जा रही है, एसएसडी हो गई, रैम हो गई, सब कॉस्टली होते जा रहे हैं। और ये ट्रेंड अभी रुकने नहीं वाला है, ये आगे और भी कॉस्टली होते जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा बजट सेगमेंट को। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास 5G मोबाइल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो लो कॉस्ट ब्रांड्स है उन्हें सर्वाइवल में बहुत ही दिक्कत हो रही है। कुछ कंपनीज तो मार्केट से धीरे धीरे गायब ही होती जा रही है। इसी के साथ में एक ग्लोबल टेंशन की सिचुएशन अलग बनी हुई है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली ताइवान पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर ताइवान में कुछ भी हुआ तो पूरा सप्लाई चेन ही रुक जाएगा। इसी कारण से अब बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन को शिफ्ट करने की सोच रही है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि 2026-27 तक भी ये सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी। साथ ही स्मार्टफोन के शिपमेंट भी कम होंगे। मतलब अब लोग धीरे धीरे हो सकता है कि स्मार्टफोन कम खरीदे, क्योंकि धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेगी। ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नई नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है। ये नॉर्मल हो सकता है कि अब मोबाइल्स की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्राइसेस ज़्यादा हों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप कोई नई डिवाइस लेने का सोच रहे हैं तो ज़्यादा डिले ना करें, अभी खरीदें। बार बार अपग्रेड पर ध्यान ना दें। जो भी डिवाइस है उसे लंबे टाइम तक यूज़ करें और ईएमआई के ट्रैप में ना फंसे। साथ ही अगर आपको जेन्युइनली उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो ही खरीदें। अदरवाइज अभी पैसा खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। और ईएमआई पे लेना सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। क्योंकि ये जो रैम और चिप का क्राइसिस है ये आगे फ्यूचर में बड़ा इशू भी बन सकता है। तो कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और वीडियो लाइक करें और आकाश टेक को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।